रियलसॉफ्ट 10.9 सॉफ्टवेयर या कोई भी बायोमेट्रिक या कोई भी अटेंडेंस का सॉफ्टवेयर होता है, कभी कभी उनमें ऐसा होता है कि आउट का पंच किया होता है लेकिन आउट का पंच हमें दिखाई नहीं देता है। जैसे अभी हम देख लें, अगर हम डेटा ट्रांसफ़र पे जा कर के एक बार हम एक रिपोर्ट निकाल करके देख लेते हैं। हमने एक रिपोर्ट निकालनी है, एक रिपोर्ट हम निकालते हैं, ओके करके क्लोज़ किया, डेटा प्रोसेसिंग में गए। आज का ही हम एक अटेंडेंस चेक करते हैं। अब अगर हम डेली रिपोर्ट में जा कर के परफॉर्मेंस रिपोर्ट निकालें और चेक करें तो ये जो एक एम्प्लॉई हम देख रहे हैं, इस एम्प्लॉई का देखें तो आउट का पंच हमें नहीं दिख रहा है। एक बार हम चेक कर लेते हैं कि इस एम्प्लॉई ने आउट का पंच किया भी है या नहीं। 111 नंबर आईडी है, हम एक बार डेटा डाउनलोड करके देख लेते हैं। 111 नंबर मतलब 17:56, शाम को 5:56 पे इसका एक पंच अवेलेबल है। लेकिन अब अगर हम रिपोर्ट में देख रहे हैं, अगर हम डेली रिपोर्ट देख रहे हैं तो डेली रिपोर्ट के अंदर हमें उसका आउट का पंच नहीं दिखाई दे रहा है। आउट का पंच ना दिखाई देने का रीज़न सिर्फ एक होता है कि वो पर्सन अलाउड ना हो या उसने आउट का पंच किया ना हो। तो चूंकि आउट का पंच यहाँ तो अवेलेबल है लेकिन सिर्फ रिपोर्ट में नहीं दिख रहा है। इसका सिर्फ एक ही रीज़न हो सकता है कि शिफ्ट मास्टर में हमने शिफ्ट का टाइमिंग गलत डाला होगा। जैसे अभी यहाँ हम देख सकते हैं कि इसका स्टार्ट टाइमिंग है 9 बजे, आउट टाइम हमने 15 डाला हुआ है और हमने ओवर टाइम में 00 डाला हुआ है। ओवर टाइम में 00 डाला होने का मतलब ये है कि कोई भी पर्सन जिसको भी हम ये जी शिफ्ट असाइन करेंगे 3 बजे के बाद वो 1 मिनट भी काम करने के लिए अलाउड नहीं है। अब 3 बजे हमारा शिफ्ट का आउट टाइम है, पर्सन 6 बजे अगर पंच कर रहा है तो वो रिपोर्ट में नहीं आएगा। 3 बजे हमारा शिफ्ट का आउट टाइमिंग है लेकिन पर्सन ने शाम को 6 बजे पंच किया है तो उसका आउट का पंच नहीं दिखेगा। कभी भी किसी भी एम्प्लॉय को जो हम कोई भी शिफ्ट असाइन करते हैं तो हमें शिफ्ट का स्टार्ट टाइम और ओवर टाइम दोनों देखना होता है, क्योंकि शिफ्ट एंड टाइम के बाद हम जितना टाइम अलाउ करेंगे उतने टाइम ड्यूरेशन के बीच में ही अगर एम्प्लॉय पंच करेगा तो ही उसका रिपोर्ट दिखेगा। अब अगर यहाँ पर अभी मैं सिर्फ 2 घंटे डाल देता हूँ तो भी उसकी अटेंडेंस रिपोर्ट में नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि 2 घंटे के बाद भी 15-2-17 ही हुआ, वो पर्सन सिर्फ 5 बजे तक ही अलाउड रहेगा। इसलिए हमें यहाँ कम से कम 3 घंटे या 4 घंटे का टाइम डालना होगा। तो मैं यहाँ 4 घंटे का टाइम डालता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ। शिफ्ट में हमने चेंजेस किया है इसलिए हमें वापस से जनरेट शिफ्ट करना पड़ेगा। जनरेट शिफ्ट किया, हम वापस से डेटा प्रोसेसिंग करते हैं, डेटा प्रोसेसिंग भी कर दिया। अब अगर हम डेली रिपोर्ट में देखेंगे तो हमें उसका आउट का पंच भी दिखाई देगा, जैसे कि ये देख सकते हैं। तो आउट का पंच हमें सिर्फ तभी नहीं दिख सकता है जब हमने ओवर टाइम में उसको एक भी मिनट अलाउ ना किया हो। तो आउट का पंच हमें तभी नहीं दिखेगा जब हमने उसे ओवर टाइम में 1 भी मिनट अलाउ नहीं किया होगा और वो शिफ्ट एंड होने के बाद पंच कर रहा होगा। तो कभी भी अब अगर हमें आउट का पंच नहीं दिख रहा होगा तो सबसे पहले हमें शिफ्ट मास्टर में जाके उस शिफ्ट का टाइमिंग चेक करना है और चेक करना है कि एम्प्लॉय का जो आउट का टाइमिंग है वो शिफ्ट एंड टाइम और ओवर टाइम के बीच में है या नहीं है। अगर नहीं है तो हम ओवर टाइम को बढ़ा सकते हैं। ओवर टाइम हम जैसे ही इंक्रीज कर देंगे उसका पंचिंग टाइमिंग उस ड्यूरेशन के बीच में आ जाएगा, तो हमारी रिपोर्ट में भी वो प्रॉपर रिफ्लेक्ट करेगा।